आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। से पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस यहां होना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं। पुट कॉल रेशो भी आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ऑप्शन चेन भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो इस कैंडल को अगर मैं देख रहा हूं तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि मार्केट के अंदर क्या है, दबाव बना हुआ है। देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, हम लोग कहां तक गए 25,650 का आज हमने हाई भी बनाया, लेकिन कहां पे क्लोजिंग दी, 25,500 के नीचे आके हमने क्लोजिंग दी। 650 और 500, 500 क्या है आपका 25,500 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि मार्केट ने क्या करा, आज खो दिया और अब वो क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। अब भाई सिंपल, अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूं तो मैंने आपको क्या बोल रखा है, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। मैं आपको क्लियरली ये चीज बोल रहा हूं कि मार्केट जो है आपका डाउन ट्रेंड में है। इसमें हमें कहीं भी कोई भी इसके अंदर हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बार बार हमें ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है। कहां से रिजेक्शन मिल रहा है उसे समझ लो। देखो ये एरिया पे जब मैं आ रहा हूं ना, देखो आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझना है। यहां पे है ना, हम लोगों को रिजेक्शन एरिया मिल रहा है, ये एरिया जो है। ठीक है, अब इधर हमारे पास रिजेक्शन है और हमारे पास सपोर्ट एरिया कहां पे है। सपोर्ट आपका देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ठीक है, मार्केट ने ट्राई तो किया है कि हम इसको तोड़ लें, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। भाई फेल हो गया ब्रेक करने में। कहीं ना कहीं हमें यहां पे देखने को मिला कि मार्केट ने कल भी ट्राई किया था कि इसको तोड़ ले, लेकिन क्या हुआ, इसको ब्रेक करने में असफल रहा। अब हमें यहां पे ऊपर रिजेक्शन मिल रहा है, यहां भी रिजेक्शन है, इधर भी आपको रिजेक्शन मिला। अगेन दिस इज रिजेक्शन एरिया। अब मार्केट के पास का ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट लिया 25,400 25,350। ठीक है, 25,400 25,350 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट अगर इसके नीचे एक भी डेली कैंडल में क्लोज देगा, ध्यान रखना डेली टाइम फ्रेम पे अगर मुझे एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज देगी, तब जाके हमारी कमजोरी यहां से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब क्या देखो, जब मैं प्रो का डेटा कल दिख रहा हूं ना, भले ही मंथली एक्सपायरी का एडजस्टमेंट था, लेकिन प्रो के डेटे में मुझे ये समझ में आया कल उसने क्या करा, 20% से भी ज्यादा एक ही दिन में सेल कर दिया। ठीक है, कल का डेटा वाला सेशन नहीं देखा, मस्ट वॉच है भाई, कल जरूर देख लेना, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो 20% जब डेटा एक बार में बेचा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भाई मार्केट के अंदर इनको अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस है ही नहीं भाई बिल्कुल भी। कहां पे थे, 49% पे थे ये लोग। ठीक है, 49 से कहां पे आ चुके, 22 पे आ चुके, बहुत जल्द 20% 28% करीब बेचा कल ही कल में। ठीक है, तो वहां से कहां पे आ गए, 22 पर आ गए। इसका मतलब क्या, अब इनके पास ये अपने लोअर एंड पे आ चुके हैं। अब क्या हो सकता है, लोअर एंड पे आने का मतलब ये है कि इनकी जो है पोजीशन धीरे धीरे अब इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज करने का दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट आपका नीचे जाए, ठीक है, और ये अपनी पोजीशन को वहां पे क्या हो सकता है, धीरे धीरे इंक्रीज करें। भाई सिंपल से क्या हो रहा है, देखो आप मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ये क्या करेंगे, वहां पे अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बाय करते चलेंगे और वहां पे अपने पोजीशन बड़ा करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट क्या है, कंसोलिडेट करता है उसी लेवल्स पे, ठीक है, जैसे अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है 25,400 और ऊपर की साइड, ऊपर हम देखें तो अब रिजेक्शन जो है नीचे की साइड आ चुका है 25,700 के पास में। ठीक है, 700 750 के बीच में देखो अब रिजेक्शन एरिया ये है। ठीक है, आपका ये मान के चलो 25,750 का रेजिस्टेंस है और नीचे आपके पास यहाँ पे 25,400 का हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट क्या है कि रेंज जो है ना वो शिफ्ट हो रही है ना, अब ये धीरे धीरे हो सकता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, 650 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाए। ये देख रहे हो इस तरीके से मार्केट की रिजेक्शन एरिया ये लेवल्स। ठीक है, ऊपर आपके पास अल्टीमेट है 26,300। ठीक है, इससे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26,000, है ना, इससे ऊपर आओगे तो ये आपका 25,900 है ना। इन लेवल्स पे क्या है, मार्केट को बार बार रिजेक्शन लेना है, लेकिन जब इसको तोड़ना होगा ना तो ये एक बार में यू पैटर्न बना के कंप्लीट कर देगा। अब चक्कर क्या है कि भाई पोजीशन प्रो की 22% है, जो कि बहुत ज्यादा हल्की है। इसका मतलब क्या, देखो हल्की होने का मतलब क्या होता है कि अब ये पोजीशन को क्या कर सकता है, अपना इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज करने का दो ही तरीका मैंने सबको समझाया, मार्केट नीचे जाएगा तब जाके अपनी पोजीशन को बड़ा करेंगे, और दूसरा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे। अब कंसोलिडेशन करने की जगह है क्या, डेफिनेटली बहुत सारी जगह है। अब मुझे क्या लगता है, मार्केट इसको एज अ मदर कैंडल बना सकता है। ठीक है, ये वाली जो कल की कैंडल है, आज की बात नहीं कर रहा हूं, कल की कैंडल को एज अ मदर कैंडल ट्रीट करके हम यहां पे इसी के अंदर कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास रिजेक्शन एरिया वही 650 के पास में रह सकता है। ठीक है, 25,650 हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा, और नीचे हम सपोर्ट लेने जाएंगे तो वही हमारा 25,350 के पास में यहां पे कहीं हमारा रजिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो आपको दिख रही है ना, लगभग आपका 300 पॉइंट की रेंज है, छोटी मोटी रेंज नहीं है भाई, ये 300 पॉइंट की रेंज है। अब ये 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा अपना टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। अगर मार्केट इधर कंसोलिडेट करता है तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा लगता है। मार्केट कहीं ना कहीं उसके बाद आपको ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट कहां से आएगा, या हम जैसे इधर हमने क्या करा, कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया,
तब आएगा में मजा, बल्ले बल्ले वाला मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पूरा रिवर्सल यहाँ पे डबल बॉटम जैसा हमारा रिवर्सल कंप्लीट हो सकता है। या फिर क्या, यहाँ पे आपको एक बार को पैनिक करवा के, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पैनिक हुआ, लेकिन क्या उसमें प्रो की पोजीशन बड़ी होनी चाहिए। अगर इसने ऐसे करके तोड़ा और इस एरिया में पोजीशन बड़ी हो गई है, बड़ी मतलब क्या, बड़ी मतलब 50% से ऊपर है, तब तो भाई यहां से आपको एक ट्रैप कैंडल बना के रिवर्सल आ सकता है। अदरवाइज हम और थोड़ा नीचे जाने के बारे में सोचेंगे और ये जो ट्रेंड है आपका, ठीक है, ये ट्रेंड को मैं यहां से कॉपी करके ये चीज बनाऊंगा। फिर समझ में आया बात को, यहां से हमने इसको ऐसे बनाया, ये चीज फिर क्या है, जैसे ये ब्रेकडाउन होगा फिर हम कहां पे आ सकते हैं, 25,000 विल बी एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देन फिर हम वापस से इस तरीके से ऊपर, और इस वाले ट्रेंड को हम कंटिन्यू नीचे की साइड में रख सकते हैं अंटिल जब तक ये ट्रेंड जो है आपका टूटे ना। अब इसकी तस्वीर आपको दिमाग में रखनी है, इस तस्वीर के साथ में ही हमें अपना काम करना है। अब आपको सिंपल जो कल के लिए अगर आप स्पेसिफिकली पूछोगे मेरे से, तो कल के लिए मुझे लगता है मार्केट इसी के अंदर एक और कैंडल बना सकती है। अभी हम मदर बेबी कैंडल के फॉर्मेशन में उसका ब्रेकआउट की अगली दिशा तय करेगा। ये आपकी मदर कैंडल जो है, कल की कैंडल एक मदर कैंडल बिहेव कर सकती है। ऊपर आपको 25,650 का रेजिस्टेंस रह सकता है और नीचे आपको 25,350 के पास में आपका जो है सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट इसको सपोर्ट की तरह ट्रेड कर सकता है। इसी के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग अ कैंडल कल की डेट में, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कल मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, याद है आपको, इस सबको मैं डिलीट कर रहा हूं जिससे क्या है कि आपकी तस्वीर जो है बिल्कुल क्लियर रही। देखो कल मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई क्या, कि मार्केट के अंदर ना एक डबल बॉटम दिख रहा है। हमने कल इसकी बात की थी, बहुत अच्छे से साफ सुथरी बात की थी, बिल्कुल आपको पता होगा है ना। यहाँ पे देखो इतना प्यारा बुलिश एंगल्फिंग बना के ऊपर गया मार्केट, फिर इसी लेवल पे रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया, यहाँ पे हैमर बनाया, मार्केट पूरा ऊपर गया। अच्छा सर यहाँ रिजेक्शन क्यों आया, आपको याद होगा मैंने कल ही इसके साथ में ड्रॉ कर दिया था, ये हमने कल ही ड्रॉ कर दिया था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वो नहीं। क्यों, कैसे ड्रॉ कर दिया, देखो प्राइस एक्शन को समझने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बार बार बोलता हूं, जब मुझे यहां से स्विंग मिला है, ये रिजेक्शन था, यहां से मुझे मार्केट नीचे आता हुआ दिखा, ये रिजेक्शन था, यहां से मार्केट नीचे आता हुआ दिखा, दिस इज द हाई चांस। अब मैं अगर पहले ही बना देता, देखो मेरे पास ऑलरेडी 3 पॉइंट थे जहां से रिजेक्शन आया था, दिस इज द रीजन इसी जगह से 4th बार आज नीचे गिरा। ये मैं आपको बताया भी था, जो लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा वाला ग्रुप है, मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली इधर पोस्ट भी किया था कि हाँ यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। मार्केट क्लियरली यहीं से आपका एक फॉल देता हुआ नजर आया, ठीक है। तो इन लर्निंग्स को आपको लिख के रखना है। और एक और चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई थी बार बार अच्छे से, बड़ा जो टाइम फ्रेम का जो चार्ट एनालिसिस होगा ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर आप डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी करते हो, कई बार हम 60 मिनट 75 मिनट का एनालिसिस भी करते हैं और 15 मिनट का एनालिसिस भी करते हैं। देखो 15 मिनट होता है स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए, ठीक है। 60 मिनट में हम लोग देखते हैं 3-4 दिन का क्या स्विंग हो सकता है अपकमिंग वीक का, और डेली में तो हम समझ लो एक जो एक पर्टिकुलर कैंडल है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आज उस कैंडल का क्या बिहेव था और कल कैसी कैंडल आपकी फॉर्म हो सकती है। तो इन चीजों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें एकदम बिल्कुल पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। अब हमें क्या समझ में आ रहा है इतनी चीज देखने पे कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इस रेंज के अंदर। इसलिए मैं आपको बोला हूं कि हम क्या कर सकते हैं, इस रेंज के अंदर क्या है अपना कल का दिन भी बिता सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। अब हमारे पास कल की बात करूं तो 25,550, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। 25,550 पे हमारा रिजेक्शन एरिया रह सकता है, आज 650 पर है, आज वो शिफ्ट होकर कल 25,550 पे हो सकता है, वापस नीचे आ सकते हैं इसके पास में 400 के पास में, इसके अंदर ही हम कंसोलिडेशन जो है कल की डेट में कर सकते हैं। अब इधर आपको इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी दिखेगा, इस तरीके से थोड़ा ऊपर गए, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे और फिर इस तरीके से ऊपर। तो इस तरीके का टाइम फ्रेम जो है मुझे लगता है मार्केट कर रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। उस कंसोलिडेशन के अंदर जब ब्रेकआउट आपको होगा, या तो ब्रेकआउट क्या होगा, ऊपर की साइड से आएगा, सिंपल ब्रेकआउट आएगा आपको ऊपर की साइड से, डबल बॉटम पूरा कंप्लीट हो सकता है, यहां तक हम 25,900 तक की जर्नी कर सकते हैं। और सर अगर इसने क्या करा, यहां कंसोलिडेशन करके नीचे का ब्रेकडाउन दिया, जो कि हम बार बार यहां पे आके 25,400 पे सपोर्ट ले रहे हैं। देख लो कल भी हमने यहां पे सपोर्ट लिया, इससे पहले भी बुलिश एंगल्फिंग यहां बना, इससे पहले भी हमने यहां पे 16 फरवरी से हम यहां सपोर्ट ले रहे हैं, उसके बाद 20 फरवरी को लिया, उसके बाद हमने यहां पे 24 फेब को लिया। अब हो सकता है कि इसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले। जब इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो मैंने अभी आपको चैनल समझाया था उस चैनल का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। यहां तक की वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, आपका प्यारा सा कमेंट पढ़ के ना मोटिवेशन मिल जाता है, तो जरूर प्यार से अपना जो कमेंट करो उसको जरूर किया करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट को पढ़ के। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्या स्पेसिफिक एक्शन प्लान हमारा रहना चाहिए कल की लीड में। तो भाई इधर अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल रहा हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, क्या मैं इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं, बिल्कुल सब मेरे साथ में, इसमें मैं बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करी है अभी तक। और क्योंकि ये क्योंकि मुझे बार बार वहां से रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, यहां से आज हमने रिजेक्शन लिया था। अच्छा दूसरी चीज क्या है सर, सपोर्ट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, डेफिनेटली आप एक सपोर्ट ड्रॉ यहां पे ट्रायंगल बना सकते हो। ये देखो
ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहां तक हम सब एक साथ में हैं, ठीक है। अब हम जैसे ही आएंगे, ये मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, आपकी मर्जी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। पर्पस यहाँ पे क्या रहेगा, चार्ट एनालिसिस। ये मैंने आपको देखो यहाँ पे बोला प्राइस एक्शन वर्क्स मैजिकली, बट मैंने 3 बार बट लिखा, क्या लिखा सर, ऑल यू नीड टू फाइंड द बेस्ट प्लेस फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, आपको साफ सुथरा रेजिस्टेंस दिख रहा है ना। मार्केट ने यहां से ही पूरा गेम बदला है इसी एरिया से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन हमें हर जगह पे नहीं एंट्री करनी होती है। हमेशा हमें क्या करना होता है, अपने बेस्ट जोन पे मार्केट क्या पैटर्न बना रहा है उसको फाइंड आउट करना होता है। ये मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए यहां पे सिखाने के पर्पस से देता हूं। यहां कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। वीकली आपको क्या है, यहां पे मेंबर्स ओनली वीडियो भी मिलती है, जहां पे मैं बात करता हूं कौन सी स्ट्रेटजीज की, यहां पे हम लोग बात करते हैं माइंडसेट की, यहां पे हम लोग बात करते हैं ईटीएफ की, ठीक है। इन तीनों के ऊपर बात करते हैं, किसमें, मेंबर्स ओनली। हर सैटरडे को वीडियो मिलेगी, साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए मिलता है कि हर सैटरडे को आपको सुबह 10:30 से लेके 12:30 के बीच में आप क्या है मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो फोन कॉल पे। तो ये आपके पास एक सुविधा मिलती है। बाकी चार्ट एनालिसिस यहां पे आपको मतलब कंटिन्यू मिलेगा। देख लो, आपको लर्निंग पर्पस से यहाँ पे आपको चार्ट जो है आप जाके चेक कर सकते हो, बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, हर चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो जाके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाला टेलीग्राम भी आपके पास मिल जाएगा, जहां पे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, वीडियो पर्पस जो भी चीजें वहां पे आपको मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहां पे, इस वाले सेशन के अंदर मुझे ये क्या समझ में आ रहा है कि सर यहां पे मुझे कल कैसे दिखता है। कल यार यहां तक एक मूव हम 550 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट क्या कर सकती है, एक बहुत ही टाइट रेंज में फंसी हुई थी, अब इसका ब्रेकआउट देखिए ऊपर की साइड हम जा सकते हैं, ठीक है। कहां तक जा सकते हैं, 25,550, 25,580। यहां पे हमें रिजेक्शन लिख रहा है, जैसे कल आज हमें यहां पे रिजेक्शन मिला था, ऐसे ही हमें आज कल यहां रिजेक्शन मिल सकता है। अब रिजेक्शन वाले एरिया में मुझे क्या देखना है, कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अगर मुझे यहां पे कुछ इस तरीके से हैमर दिख रहा है, इनवर्स हैमर, यहां पे मुझे पता है कि बार बार हमें यहां पे रिजेक्शन आया है, तो ये एरिया हमारे लिए एक रिजेक्शन एरिया हो सकता है। मार्केट क्या कर सकती है, वापस से नीचे आ सकती है। दिस इज द सपोर्ट एरिया, ठीक है। मार्केट यहां पे एक सपोर्ट बना के वापस से डबल बॉटम बनाने के लिए ऊपर इस तरीके से जा सकती है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मार्केट क्या करने के मूड में है, देखो इसने पूरा नीचे की साइड एक मूव बनाया, अब ये धीरे धीरे ऊपर जा सकती है डबल बॉटम बनाने के लिए। इस एरिया के पास में कहीं रिजेक्शन फाइंड आउट कर सकती है, वापस नीचे इस एरिया पे हमें एक डबल बॉटम जैसी सपोर्ट यहां पे बुलिश एंगल्फिंग बना सकती है। यहां पे हम लोग कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन। यहां पे हमें एक बड़ा मूव आ सकता है, कहां तक का, एक कंप्लीट एक 25,600 तक का एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे लगेगा जैसे इसका ब्रेकडाउन भी दे रहा है, लेकिन वहां पे आपको ट्रैप कर सकता है, और ऐसा लगेगा जैसे इसका ब्रेकडाउन दे सकता है, तो उसके बाद आपको यहां पे भी ट्रैप कर सकता है। तो दोनों साइड का मार्केट है। यहां पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा मार्केट को उसके जो लेवल्स है ना, उस जोन पे हमें दिमाग लगाना है कि उस जोन पे कौन सा प्राइस एक्शन बनना है। बहुत जल्दी ट्रैप नहीं होना, ये बात बिल्कुल आपको बांध के अपने दिमाग के अंदर रखनी है। अब मैं अगर सिंपल सी बात है, मार्केट इस जोन के अंदर है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मार्केट अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, लाइक दिस, उसने क्या करा, यहां से ऊपर गया, वो ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी तो आपको पता है मल्टीपल रजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है, ये लेवल पे। तो यहां पे हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना कि हमें ब्रेकआउट मिल गया, मजा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। वी विल वेट फॉर द रिटेस्टिंग। आपको हमेशा इस तरीके के मूवमेंट में रिटेस्टिंग की वेट जरूर करनी होती है। जो रिसेंट रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के हम यहां पे एक रिटेस्ट कर लें, जैसे कि अब हमारे रिसेंट रेजिस्टेंस 25,650 का है, 25,650 पे तोड़ के एक रिटेस्टिंग डन करेगा 650 600 पे, तब जाके कोई हैमर पैटर्न बनता है, तब जाके हम इसको जो है ट्रेंड, जो आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसको सही से बनाएंगे, तब जाके हमें एक मूवमेंट मिल सकता है कहां तक का, 25,800 तक का, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रखना, उसके बाद हमें एक मूवमेंट मिल सकता है 25,800 तक का, लेकिन उसके लिए हमें एक रिटेस्टिंग मिलेगी, तब जाके मैं वहां पे कॉन्फिडेंट फील करूंगा। देखो यार, हार्ड एंड मनी होता है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी अपना दिमाग लगाना होता है। हमेशा कोई जोन आपको सेलेक्ट करना है कि अगर मार्केट इस जोन में आएगी, मेरा प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, मेरी स्ट्रेटेजी फॉर्म होगी, तब जाके अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे बैठेगा, तब जाके मैं कोई ट्रेड प्लान करूंगा। उससे पहले अगर आप किसी के भी मतलब टिप्स वगैरह पे काम करते हो, तो हमेशा भारी लॉसेस मार्केट आपका, मतलब भारी लॉसेस आपको हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर एक बार आपने लर्निंग पे फोकस कर लिया ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चक्कर क्या है कि आप लर्निंग पे फोकस करने की जगह पे टिप्स पे फोकस करने की कोशिश करते हो कि भाई हमें कहीं से पता चल जाए कि यार क्या हमें आज बाई करना है या सेल करना है। नहीं, आपको अगर ये समझना है कि भाई मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, उसके लिए आपको 2 या 3 साल देने पड़ेंगे, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके क्या है कि आप उस लेवल पर चले जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई
भाई अब मैं 10 ट्रेड लूंगा तो मेरी 6 ट्रेड सही हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। इस माइंडसेट पे आने में भी टाइम लगता है, लोगों को 10 में से 10 बार सही होना है, ये प्रॉब्लम है, ये रियलिटी है। लोग आज इसको भले आप एक्सेप्ट करो या मत करो, लेकिन ये रियलिटी है, आपको 10 में से 10 बार ही सही होना है। अगर आप जिस दिन इस लेवल पे आ जाओगे कि हाँ मैं 10 में से 6 बार सही होता हूँ तो मेरे पैसे बन रहे हैं, बस वो मैटर करता है। ठीक है, ये चीजें शायद अभी आपको जो लोग बिगिनर है या जो लोग लॉस कर रहे हैं उनको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पर, ये पर्सपेक्टिव क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया पूरा, इस तरीके का एक मूव आ सकता है तोड़ने के बाद। पहले तो हम इसके अंदर ही कोई काम करने की सोचेंगे। नीचे की बात करें तो देखो, नीचे से मान के चलो उसने यहाँ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश भी की तो ये आपको क्या करेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, नीचे की साइड जानेगा। फिर हमें क्या है 25,400 पे कुछ रिजेक्शन एरिया मिले, यहाँ पे कुछ इन्वर्स हैमर मिले, तब जाके हम नीचे के बारे में सोचेंगे। फिर आपको 25,300 पे जाके सपोर्ट मिलेगा इस जगह पे। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या एक रीटेस्टिंग चाहिए 25,400 पे, अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं करूंगा। सिंपल आपको पुटको रेशियो बता दूं, निफ्टी का 0.65 का पुटको रेशियो है। ठीक है, मतलब कि लोअर एंड के साथ में ही है। मतलब लोअर एंड के साथ में क्या है कि आपको अगर एक पुलबैक मिल जाएगा यहाँ तक का तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये 0.9 पर चला जाएगा मार्केट जैसे हिट करेगी इस लेवल को। ठीक है, तो ओके ओके, ये कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब हम आते हैं पुटको रेशियो को समझने पे, और जो हमें दिख रहा है क्या 25,500 पे देखें हम। ठीक है, 25,500 पे क्या दिख रहा है, 13,000 का हुआ यहाँ हुआ है और 31,000 का हुआ यहाँ पे हुआ है, 93,000 हुआ यहाँ पे 1,18,000, मतलब 25,500 क्या है, रस्सा कसी का लेवल है, दोनों साइड से खींचने की कोशिश चल रही है। सपोर्ट आप ढूंढने जाओगे तो सपोर्ट आपको हाईएस्ट कहाँ मिला है, देखो अगर मैं सपोर्ट आज देखता हूँ, आज कहाँ पे हुआ है सबसे ज़्यादा 31 यहाँ पे हुआ है 31,000 का 25,400 पे। ठीक है, तो 25,400 भी आपको 78,000 का हुआ ही है, अच्छा खासा हुआ है, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करेगा 25,400। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए, क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और आपका ओआई वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपको 25,400 पे। रेजिस्टेंस अगर मैं ढूंढने जा रहा हूँ 68,000 का हाईएस्ट यहाँ पे हुआ 25,600 पर, देखो ये। तो आपको क्या है 500 रस्सा कसी वाला लेवल, 400 और 600 के बीच में हम फंसे हुए हैं, ये बात हमें क्लियर दिख रही है। 400 से नीचे जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 350 के बीच में आके हम खड़े हो सकते हैं। 600 से ऊपर जाके आपको 800 750 और 800 के दर्शन हो सकते हैं। नहीं तो मोस्टली जो चांस दिख रहे हैं यहाँ पे वो कंसोलिडेशन के और टाइम पास के ज़्यादा दिख रहे हैं। ये मुझे प्राइस एक्शन भी समझा रहा है और डेटा भी यही इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का पुटको रेशियो आपको ठीक दिख रहा है, 1 के पास में है, 0.98 के पास में आपका पुटको रेशियो है। तो बैंक निफ्टी का पुटको रेशियो ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही कंसोलिडेशन वाला दिन दिखाया, आप देख रहे हो मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन, इसी के अंदर पूरा दिन बताया। ठीक है, जो कल का हाई था कल का लो है उसी के अंदर हमने दिन बताया है। तो मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है इसी लेवल पे। ठीक है, कौन सा लेवल है ये आपका है 60,800 का लेवल। ठीक है, इस पे हम सपोर्ट ले रहे हैं, ऊपर हमारे पास रजिस्टेंस इस लेवल पे है। तो मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न को मजबूती दे रहा है। ये देखो है ना, बिल्कुल क्लियर ट्रायंगल पैटर्न है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो पिक्चर परफेक्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको मेरे मास्टर द चार्ट पैटर्न उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो बहुत ही शानदार वाला पैटर्न बना हुआ है। इसका ब्रेकआउट ही कोई दिशा तय करेगा, उससे पहले बस क्या है मार्केट अभी कंसोलिडेशन वाले जोन में ही है। तो ये देखो है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है, देखो ध्यान रखना है आपको, कल 26 फेब को मीटिंग है किसकी, यूएस और ईरान की, है ना। तो वहां पे क्या हो सकता है, कुछ अगर वार्ता हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो यूएस क्या कर सकता है, इस सैटरडे संडे में अटैक कर सकता है ईरान पर। इनकी पूरी मतलब मिलिट्री बेस तैयार है वहां पे। और अगर अब की बार 26 यानी कल इनकी मीटिंग में क्लियर नहीं हुआ कुछ, तो यूएस इस सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ तबाही यहाँ पे मचाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो उससे पहले क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक लेवल पे टिकने की कोशिश कर रहा है। तो देखो आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ मिल जाएंगे, सपोर्ट एरिया है, बार बार यहाँ से ही सपोर्ट मिला है। तो हो सकता है मार्केट क्या है इसी जोन के अंदर कल का दिन भी बिताए। ऊपर के बाद आपको सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे 61,300 पे रजिस्टेंस है, ध्यान रखना। और नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा 60,800 पे। ठीक है, 60,800 पे आपको नीचे सपोर्ट है, बहुत अच्छा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे हम कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम कहानी है, कुछ बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा अलग से। बस एक चीज़ और है यहाँ पे जो आपको एक चीज़ मैं समझा सकता हूँ इसके अंदर, वो चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो कि यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ रजिस्टेंस है, मार्केट पूरा नीचे आया, ये ऊपर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको एज अ रजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकते हैं इस सपोर्ट तक। ठीक है, इस सपोर्ट तक आ सकते हैं 60,800 तक। यहाँ कुछ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है, मान के चलो कुछ मुझे यहाँ पे हैमर पैटर्न दिखता है, तो मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्सल 61,300 तक का दे सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आती है। आप कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, देखो परफेक्ट है ना, और ये आपका सपोर्ट आ रहा है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हमें इसके बाद में है ना इस तरीके का ब्रेकआउट और फिर हमें वो यहाँ पे मिल सकता है इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।